नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का राष्ट्रपति से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका भागीदारी के प्रति बाइडेन की प्रतिबद्धता को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा सबसे महत्वपूर्ण रही। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पहली सूची में प्रत्याशियों के नाम घोषित करने के बाद सोमवार को भाजपा ने दूसरी सूची भी जारी की। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के बाद उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार प्रचारक होंगे। इसके साथ ही अमित शाह, भाजपा पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ भी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव के पहले चरण के तहत 18 सितंबर, दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर और तीसरे और आखिरी चरण के तहत 1 अक्टूबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों के बंटवारे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 5 सीटों पर दोनों पार्टी चुनाव लड़ेंगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा से भाजपा ने शगुन परिहार को उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए शगुन परिहार ने कहा कि चुनाव में जीतने पर राज्य के अन्य मुद्दों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दूंगी। भाजपा ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार की सूची जारी की। चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर कोकरनाग से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर के नाम पर अपनी स्वीकृति दी। तरुण चुग के भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए घोषित भाजपा प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी मजबूती से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने पर अजय सिंह राणा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। साथ ही अजय सिंह ने मतदाताओं को वादा किया चुनाव जीतने पर बिना किसी भेदभाव के विकास काम करेंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रही भाजपा ने सोमवार को कुरुक्षेत्र के पीपली में दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया। भाजपा की कोशिश राज्य के 21% दलित मतदाताओं तक पहुंचने की है। दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अर्जुन राम मेघवाल और दुष्यंत कुमार गौतम सहित पूर्व सांसद अशोक तंवर, राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल ने शिरकत की। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का बड़ा फैसला लिया। इलाके के लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे, जिसको मोदी सरकार ने पूरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के दृष्टिकोण के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया। नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग हर कोने में शासन को मजबूत करके लोगों को मिलने वाले लाभों को उनके दरवाजे तक ले जाएंगे। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग पर अब अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसर लोगों के और भी करीब आएंगे। वहां के लोगों को बधाई।
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद अब लद्दाख के लिए आने वाला यह फैसला प्रशासनिक रूप से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला साबित होगा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय ISMR की बैठक में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रियों की डेलीगेशन ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस दौरान भारत और सिंगापुर की द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा हुई। भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। डेलीगेशन ने डिजिटलीकरण, हरित पहल और कौशल विकास की ओर बढ़ने के लिए भारत सिंगापुर की साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। सिंगापुर में होने वाले गोलमेज सम्मेलन के पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर की विभिन्न कंपनियों के CEO से मुलाकात कर भारत में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कैप्टन गोपीचंद थोटाकुरा ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। कैप्टन गोपीचंद ने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा की। गुजरात में कई इलाकों में इस वक्त भारी बारिश है और इससे हालात खराब है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हो गया। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के जिलाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बारिश से प्रभावित जिलों को प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्यों के दौरान जान माल की किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। बैठक में गुजरात के मुख्य सचिव राजकुमार, राज्य के विभागों के वरिष्ठ सचिव, NDRF और मौसम विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। गुजरात में भारी बारिश के कारण जहां नर्मदा नदी उफान पर है, वहीं बारिश के कारण सन सरोवर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गुजरात में भारी बारिश के बीच 28 और 29 अगस्त को इन तटों पर चेतावनी जारी की गई। ऐसे में तटरक्षक बल द्वारा समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं को बंदरगाह लौटने की सलाह दी जा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। लोग जहां मौसम का आनंद ले रहे हैं तो वहीं बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। इसके चलते भोपाल के कलियासोत बांध के 2 गेट खोल दिए गए। राजस्थान के अजमेर में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई, लेकिन भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ और कई स्थानों पर पानी का स्तर घटने लगा। हालांकि 1.17 लाख लोग अभी विभिन्न जिलों में 525 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ में अब तक 31 लोगों की जान चली गई। त्रिपुरा में भारी बारिश और विनाशकारी बाढ़ से करीब 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। राज्य में 2066 जगहों पर भूस्खलन हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 समेत कई महत्वपूर्ण राजमार्ग क्षतिग्रस्त। दूरसंचार विभाग त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बहाल करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। दूरसंचार विभाग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय से 94% से अधिक दूरसंचार सेवाएं बहाल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अपना 1 माह का वेतन बाढ़ राहत के लिए CMRF को दिया। मुख्यमंत्री ने सभी से आगे आकर इस कार्य में योगदान देने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बांग्लादेश का जिक्र किया। उन्होंने देशवासियों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के से ऊपर कुछ भी नहीं। तेलंगाना में पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के आवास के बाहर और जंतर मंतर पर तेलंगाना के पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के गांव में भी पत्रकारों को निशाना बनाया गया। पत्रकारों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मर्डर की दुकान खोल दी।
झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार से अलग होकर अपने लिए नए रास्ते की तलाश में निकले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर सबकी निगाहें। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि चंपाई सोरेन के साथ बातचीत का रास्ता खुला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के पुरानी मंडी में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रोहतक में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। भारतीय तटरक्षक बल ने बंगाल की खाड़ी में डूबे जहाज से 11 लोगों को बचाया। MV ITT प्यूमा जहाज कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। उसी दौरान सागर द्वीप के दक्षिण में 90 समुद्री मील में डूब गया। भारतीय तटरक्षक द्वारा बेहद खराब समुद्री परिस्थितियों में यह ऑपरेशन चलाया गया। महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में छात्रों का प्रदर्शन होने वाला है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुकान मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस इसमें खलल डालना चाहती है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। मथुरा के मुख्य मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। मथुरा में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे के दौरान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। पूरे हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। गुजरात के द्वारका में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी अवसर पर श्रद्धालु श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुंबई के चौपाटी स्थित प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और द्वारका इस्कॉन मंदिर में श्री बांके बिहारी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। अहमदाबाद स्थित इस्कॉन मंदिर भी कन्हैया के रंग में रंगा नजर आया। राजस्थान में भी भोर से ही भक्त कन्हैया के दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। असम में भी जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। गुवाहाटी के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में भारी संख्या में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल है। भक्तों में अद्भुत उत्साह है। मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। इस मौके पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने भी बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझान के कारण दिन के अंत में स्थानीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। सेंसेक्स 612 अंक की बढ़त को लेकर 81,696 अंक पर बंद। निफ्टी 1 अगस्त के बाद आज पहली बार 25,000 अंक के स्तर को पार करने में सफल। दिन के अंत में निफ्टी 187 अंक मजबूत होकर 25,010 के स्तर पर बंद। घरेलू बाजारों में तेजी का प्रभाव रुपए पर भी देखने को मिला। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन रुपये 1 पैसा मजबूत होकर 83.89 प्रति डॉलर पर बंद। साल 2024 की पहली तिमाही के दौरान देश में लगभग 15 गीगावाट की रिकॉर्ड और क्षमता स्थापित की गई। सौर क्षमता स्थापित की गई। विलंब से चल रही परियोजनाओं में तेजी के कारण यह वृद्धि दर्ज। वैध बैंक खाते का ब्यौरा नहीं देने वाले जीएसटी करदाता 1 सितंबर से जीएसटी अधिकारियों के समक्ष बाहरी आपूर्ति रिटर्न GSTR 1 दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी नेटवर्क ने एक परामर्श में यह बात कही। छोटे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ऋण का सहज प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए RBI एकीकृत ऋण मंच ULI लाने की तैयारी में। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वॉलमार्ट समर्थित फोन पे का एकीकृत शुद्ध लाभ 197 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। इसमें ESOP लागत शामिल नहीं। ड्रोन लॉजिस्टिक्स कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी ने आवश्यक चिकित्सीय आपूर्ति और नैदानिक नमूने पहुंचाने के लिए कोट्टायम स्थित कैरिटास अस्पताल
और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ साझेदारी की। चिटफंड घोटाले में आरोपी और तिहाड़ जेल में बंद पल्स ग्रुप के चेयरमैन निर्मल सिंह भंगू का निधन। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज के दौरान भंगू ने अंतिम सांस ली। धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने निर्मल सिंह भंगू को 2016 में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही भंगू तिहाड़ जेल में बंद। 2024 की दूसरी तिमाही में देश के 8 प्रमुख शहरों में मकानों की औसत कीमतों में तिमाही आधार पर 3% और सालाना आधार पर 12% वृद्धि देखने को मिली। क्रेडाई की ओर से जारी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय ऋण बाजार में 11,366 करोड़ रुपयों का निवेश किया, जिसमें ऋण खंड में शुद्ध प्रवाह की संख्या 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो पर लोग अब 2 दिन पहले से ऑर्डर शेड्यूल कर पाएंगे। कंपनी की फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सुविधा के शुरू होने की जानकारी दी। 29 अगस्त को रिलायंस की सालाना बैठक होगी। एशिया के सबसे अमीर अरबपति और आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी आम बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करेंगे। राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे वियतनाम में अब 3 उप प्रधानमंत्री के साथ 2 नए मंत्रियों की नियुक्ति की गई। इन पदों पर नियुक्ति पिछले नेताओं के इस्तीफे के बाद की गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए भीषण हमले में 39 लोगों की मौत हो गई। हथियारबंद हमलावरों ने मुसाखेल जिले के राजमार्ग पर निर्दोष लोगों को गाड़ियों से उतारकर गोलियों से भून दिया। बलूचिस्तान में हुए इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली। इस बीच पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बलूच विद्रोहियों के खिलाफ चलाए गए अभियान 12 उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह और इजरायल में जारी खूनी झड़प पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता व्यक्त की है। गुटेरेस ने कहा है कि इस तनाव के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। चीनी सैन्य विमान Y9 के जापानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर जापान ने विरोध जताया। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जापान ने कहा कि किसी चीनी सैन्य विमान द्वारा हवाई क्षेत्र का उल्लंघन का यह पहला मामला है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काबुल हवाई अड्डे हमले की 3री बरसी पर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्रंप अर्लिंगटन के राष्ट्रीय कब्रिस्तान में पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे। यूक्रेन के निप्रो क्षेत्र में हुई रूसी हवाई हमले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं हमले में 2 घर नष्ट हो गए। यूक्रेन के अन्य क्षेत्र जापोरिजिया पर भी रूसी मिसाइलों ने खूब कहर बरपाया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार रूस ने करीब 100 से अधिक मिसाइलें दागी, जिसमें एक किसान की मौत हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तेहरान में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देशवासियों से 28 अगस्त से शुरू होने वाले पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का अनुरोध किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपील करते हुए लिखा कि इस बार 84 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेगा। सभी देशवासी #cheer4Bharat का नारा लगाएं और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना ने कहा कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात है। वहीं उन्होंने सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की भी सराहना की। पैरा डिस्कस थ्रोअर साक्षी कसाना ने कहा कि उन्होंने पेरिस पैरालंपिक के लिए जमकर तैयारियां की हैं। साक्षी को उम्मीद है कि वो पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने में सफल होंगी। नई दिल्ली एम्स परिसर में पहली बार जूनियर ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के ताइक्वांडो खिलाड़ी बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन दिव्यांग फेडरेशन एम्स के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता संतदेव चौहान ने किया, जिसका उद्देश्य खेल भावना के साथ ही आत्मसुरक्षा को बढ़ावा देना।
साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की शुरुआत हो चुकी है। 8 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में टेनिस के दिग्गज कोर्ट पर खिताब के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। यूएस ओपन में भारत की ओर से सुमित नागल और रोहन बोपन्ना पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। सुमित नागल एकल वर्ग में, जबकि बोपन्ना अपने जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ कोर्ट पर नजर आएंगे। इस टूर्नामेंट में उतरते ही भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल 2019 के बाद एक साल में सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के एकल स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन जाएंगे। वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच वेस्टइंडीज ने 30 रन से अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 179 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 19.4 ओवर में 149 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस ने सिलेसिया डायमंड लीग मीटिंग में दूसरे प्रयास में 6.26 मीटर की छलांग लगाकर अपना ही पोल वॉल्ट विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। डुप्लांटिस ने 10वीं बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। इस महीने की शुरुआत में पेरिस में अपना ओलंपिक स्वर्ण पदक बरकरार रखते हुए उन्होंने 6.25 मीटर की दूरी तय की थी और इसी साल तीसरी बार उन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को खेले गए मुकाबले में लिवरपूल और ब्रेंटफोर्ड के बीच हुए मुकाबले में लिवरपूल ने ब्रेंटफोर्ड को 2-0 से हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक और अन्य मैच में चेल्सी ने वोल्व्स की टीम को 6-2 से हरा दिया। चेल्सी की ओर से नोनी मैड्यूके ने मुकाबले में 3 गोल दागे। मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव के दौरान वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक का प्रीमियर किया गया। सच्ची घटना पर आधारित की वेब सीरीज 29 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपनी आगामी थ्रिलर सीरीज हंटर के दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू कर दी। सुनील शेट्टी ने शूटिंग की सेट से क्लैपबोर्ड की तस्वीर साझा कर दर्शकों को इस बात की जानकारी दी। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भोजपुरी गायक और अभिनेत्री अक्षरा सिंह का गाना शोर मची है जी शोर मची को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है। इस भोजपुरी सोहर को महज कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज मिल चुके हैं। कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी का नया गाना सिंहासन खाली करो रिलीज। गाने में देशभक्ति और संघर्ष की भावना को चित्रित किया गया। अभिनेत्री एमी जैक्सन ने हाल ही में संपन्न अपनी शादी समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। तस्वीरों को साझा करते हुए एमी ने लिखा, सफर बस शुरू ही हुआ है। युद्रा के निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर जारी करते हुए इसकी रिलीजिंग डेट की घोषणा की। युद्रा को 20 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। कई टीवी धारावाहिकों में नजर आ चुकी आशा शर्मा का 88 साल की उम्र में निधन। सीने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने एक पोस्ट साझा कर आशा के निधन की पुष्टि की। रिलीजिंग के महज कुछ ही दिनों के भीतर स्त्री 2 की कमाई के मामले में 400 करोड़ के क्लब में स्त्री 2 शामिल हो चुकी है। रविवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ से अधिक की कमाई करने में सफलता पाई। राजपाल यादव और वर्षा रेखते अभिनीत फिल्म पड़ गए पंगे 30 अगस्त को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के निर्माताओं ने एक पोस्टर साझा कर इस बात की जानकारी दी। सलमान खान अपनी आगामी फिल्म सिकंदर की तैयारियों में जुटे। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान सिकंदर के लिए 45 दिन का मैराथन शेड्यूल शुरू करने वाले हैं। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।